हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अपन एमपी आबकारी के मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले अपन 7 वीडियो में ये काम कर रहे हैं। तो आज ये अपनी 8वीं क्लास है और आज अपन कुछ और एमपी आबकारी में जो मैथ्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। उनका एलसीएम उनके एचसीएफ से 27 अधिक है। बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो अपन कह रहे हैं मेरे भाई कि जो छोटी संख्या है वो 2x है, ए बराबर, और जो बड़ी संख्या है वो 5x है। और मैंने ऐसा क्यों माना? क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2 और 5। तो छोटी संख्या 2 होगी, बड़ी संख्या 5 होगी, लेकिन ये अनुपातिक रूप से होगी। रियल में कैसे होगी? तो रियल में मैंने माना कि कोई छोटी संख्या है वो 2x है और बड़ी संख्या है वो 5x है। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, 2x और 5x का मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे कि इसका जो एलसीएम है ना वो होगा 10x। मैंने कहा क्यों? तो आप कहोगे कि जब 10x में 2x का भाग देंगे तब पूरे तरीके से चला जाएगा, और 5x में जब का भाग 10x में देंगे तब भी पूरे तरीके से चला जाएगा। मैं कहूँगा अच्छी बात। मैं इसके बाद पूछूंगा कि इसका एचसीएफ आप बताओ। तो आप कहोगे कि इसका जो एचसीएफ है वो x होगा। मैं कहूँगा क्यों? तो आप कहोगे कि जब x का भाग 2x से देंगे तब पूरे तरीके से चला जाएगा, और जब इस x का 5x में भाग देंगे तब पूरे तरीके से चला जाएगा। समझ आया? तो दो संख्याएं अपन ने मानी 2x 5x, एलसीएम 10x और एचसीएफ x आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो अंतर है ना वो कितना है? 27 है। तो मैं कहूँगा कि ये जो 10x लिखा है ना, ये जो एलसीएम, और जो ये एचसीएफ लिखा है ना x, इसका जो अंतर है वो कितना दिया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 27 दिया गया है। तो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? तो आप कहोगे 9x बचेगा। 9x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? तो आप कहोगे 27 है। मैं आपसे कहूँगा कि तो x की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे x की वैल्यू 3 है। और जब x की वैल्यू 3 है तो क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है कि बड़ी संख्या का मान बताइए। तो बड़ी संख्या कौन है? 5x। तो 5 गुणे 3, तो 5 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते थे आप। वो कैसे? जैसे यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, और उन्होंने अपन से पूछी है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन होगी? ये 5 वाली। 2:5 में जो 5 है वो बड़ी संख्या होगी। अर्थात जो भी बड़ी संख्या होगी वो 5x का मल्टीपल होगी। अर्थात जो भी संख्या होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, और 5 का मल्टीपल ना 9 है, ना 18 है, ना 12 है, सिर्फ एक ही संख्या है वो 15। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं तो इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर देता। आपके लिए मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया, आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न हर उसके अंश से 5 अधिक है, जो एक धनात्मक पूर्णांक है। अंश को दोगुना कर दिया जाता है और हर अब 3 है। परिणामी भिन्न मूल भिन्न से 20/9 अधिक है। मूल भिन्न का अंश कितना है? अब सपोज कर रहे हैं कि अपन जो भिन्न है उसका अंश वो x है। ठीक है? तो उसका एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। तो अंश से 5 अधिक हर है, तो हर अपन कह रहे हैं कि x+5 है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर अंश को दोगुना कर दिया जाए, अर्थात अंश को 2x कर दिया जाए, और फिर क्या कह रहा है, और अब हर 3 है। अब हर का मान उसने क्लियर बता दिया कि अब हर जो है वो 3 है।
तब इनका जो अंतर है ना वो कह रहा है, और परिणामी भिन्न मूल भिन्न से 20/9 अधिक है। अर्थात जो मेरे भाई जो परिणामी भिन्न है वो कौन, ए। मूल भिन्न तो ए है क्योंकि ए इसको अपन ने पहले सॉल्व किया है। तो जो परिणामी भिन्न है वो मूल भिन्न से 20/9 अधिक है, तो अर्थात इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा 20/9। बस अब इसको ऑप्शन से सॉल्व कर दीजिए। वैसे अगर आप इसको करोगे तो 3 + x + 5 का एलसीएम लोगे, यहाँ पर x + 5 से गुणा होगा, यहाँ 3 से गुणा होगा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन को ट्राई करना। तो सबसे पहले मैं एक को ट्राई करूँगा। तो जब मैं यहाँ पर एक को ट्राई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 6। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर होगा 2, x की जगह पर 1 रखूँगा तो 2 × 2 होगा, 2/3 माइनस 1 और 5 और 1 6। और जब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, लेकिन अपन को बटे में कितना चाहिए, तो बटे में अपन को 9 चाहिए, और अधिकतम 6 आ रहा है, तो अपन 2 को ट्राई नहीं करेंगे। समझे बात को। अब मैं 2 को ट्राई कर रहा हूँ रखने के लिए। तो जब मैं 2 को रखूँगा तो 5 + 2 7 हो जाएगा नीचे हर में, और 7 किसी भी कंडीशन में कटेगा नहीं, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इसको ट्राई करके देख लेना। 7 अगर यहाँ नीचे आएगा तो 7 की स्थिति तो चाहिए नहीं, क्योंकि अपन को चाहिए 20/9, और अगर यहाँ पर 7 आ गया तो 7 का मल्टीपल होगा, या फिर बटे में कम से कम 7 होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 को रखूँ, ध्यान से देखना, तो अगर मैं 4 को रखता हूँ तो 5 + 4 9 हो जाता है, और जब 9 हो जाता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर 20/9 है, तो अपन को 9 तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 को रख के देखूंगा। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए 2 × 4/3 माइनस 4/4 + 5 9। 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा। 3 × 3 = 3 का 9 होगा, 4 दूनी 8 होगा। पहले तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में 3 का गुणा और करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 - 4 = 20/9, और 20/9 ही तो अपन को चाहिए, तो इस 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 2 को क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि 5 और 2 7 हो रहा था। मैं समझ गया कि जो आंसर होगा वो उसके बटे में 7 होगा या 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन अपन को 7 तो आंसर चाहिए ही नहीं। फिर जब अपन ने 4 रखा तो आ गया 5 4 9 में, मैं समझा कि ये आंसर हो सकता है, और मैंने जब इसको हिट एंड ट्रायल किया तो अपना आंसर आ गया। मैं 5 को भी नहीं ट्राई करता, क्योंकि जब मैं 5 को ट्राई करने जाता तो यहाँ पर बनता 5 5 10, तो 3 और 10 के एलसीएम से 9 नहीं निकलेगा। 3 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 30 को कितना भी काट लो 9 नहीं आएगा किसी कंडीशन में, तो मैं 5 को भी ट्राई नहीं करता। तो बाय ऑप्शन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश करता है, 1 को और 4 को। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले दो इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाओ, उसके बाद बाय ऑप्शन जाओ, ऑप्शन में वैल्यू पुट करो, और जो वैल्यू फिट हो जाए वही अपना आंसर हो जाएगी। चले ये क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए लेता हूँ, या जस्ट मेरे से बन जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही बना देता हूँ। तो ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है बेसिकली। समकोण त्रिभुज में कहा गया कि जो कर्ण है वो 39 है। इसको मैं नाम भी दे रहा हूँ A B C। तो कर्ण की वैल्यू 39 दई। अन्य दो भुजाओं, जैसे मैं कर्ण को अगर C से डिनोट करूंगा यहाँ पर, तो अन्य भुजा A से इसको और B को इससे, तो अन्य भुजाओं का जो अंतर है, अर्थात मैं कह रहा हूँ कि जो A - B का जो अंतर है, मैं यहाँ पर मोड का सिंबल लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि A भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है। बेसिकली अपन को इनका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है। तो A - B का जो अंतर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 दिया गया है। अपन से पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस 39 को तोड़ सकते हो क्या?
तोड़ सकते हो का क्या मतलब? मैं कहूँगा कि तोड़ सकने का मतलब ये है कि उस 39 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहोगे कि इसके गुणनखंड होंगे 13 × 3। तो मैं कहूँगा आपको कुछ याद आया? आप कहोगे क्या? मैं कहूँगा कि आप एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बताओ जिसका जिसका कर्ण जो है वो 13 हो। तो आप कहोगे अच्छा, तो ऐसा तो एक त्रिभुज है जिसका कर्ण 13 होता है, वो कौन है? तो आप कहोगे यहाँ पर 13 होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 5 होता है। तो 12 और 5 और 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। तो मैं उसके बाद कहूँगा कि इसको भी लिख दो, जैसे ये लिखा है 13 × 3, तो मैं यहाँ पर कहूँगा इसको लिख दो 12 × 3, और मैं यहाँ पर कहूँगा इसको लिख दो 5 × 3। उसके बाद ट्राई कर लो, 12 × 3 होता है 36, और 5 × 3 होता है 15। तो 36 में से 15 जाएगा, कितना आएगा आंसर? तो आप कहोगे 21। फिट हो गया? आप कहोगे बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि अब जब फिट हो ही गया तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज के? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है? तो आप कहोगे 36, और ऊंचाई 15 है। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो आएगा 18, और 15 × 8 = 120, और 15 और 12 = 27, 270 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली बात सिर्फ एक ही है कि अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूँ जो कि एक समकोण त्रिभुज है, और अगर ये 3 है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, ये 4 है और ये 5 है, तो आप जानते हो कि एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इन दोनों की स्क्वायर का जो स्क्वायर के वर्गों का जो सम है वो इसके स्क्वायर के बराबर है। आप कहोगे 3 का 9, और 4 चौको 16, और 9 25 है। मैं कहूँगा कि अगर इसमें किसी संख्या का गुणा भी कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर इसमें 5 का गुणा कर दूं, इसमें 15 का गुणा कर दूं, इसमें भी 15 का गुणा कर दूं, और इसमें भी 15 का गुणा कर दूं, तो इसके बाद आंसर क्या आएगा? 45, 60 और 75। तो ये भी 45, 60, 75 भी एक समकोण त्रिभुज होगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट सीखने लायक है, उसी को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया कि 13 × 3 अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12 × 3, क्योंकि 5, 12 और 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अर्थात 3 जो है वो एक मल्टीप्लायर है। तो 3 का मल्टीपल मेरे भाई तीनों में कर दो, यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर भी कर दो, 12 × 3 कर दो, 5 × 3 कर दो, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, ये है लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। आयत की भुजाएं 35 और 42 सेंटीमीटर हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पहले तो आयत का परिमाप चाहिए अपन को, आयत का परिमाप, आई एम सॉरी। तो आप कहोगे कि जो आयत का परिमाप होता है वो होता है क्या? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ पर मैं रखूँगा 35 + 42 × 2। तो 35 और 42 होता है 77, 77 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 152, आई एम सॉरी 154 आएगा, क्योंकि 75 दूनी 150, 2 दूनी 4, हाँ 154 आएगा। तो आयत का परिमाप के बराबर वो क्या कह रहा है? आयत के परिमाप के बराबर वृत्त की परिधि है। तो अपन को ये आयत का परिमाप मिल गया, और ये अपन को वृत्त की परिधि मिल गई, वृत्त की परिधि। अब आप जानते होंगे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है 2πr बराबर है 154 के। 2 पाई का मान होता है 22/7, और आर अपन को पहले ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा आर का गुणा कर दो 54। अब मैं कहूँगा 22 एकम 22, 22 सत्ते होता है कितना? 154। इसके बाद मैं कहूँगा 7 से गुणा कर दो, तो आर बराबर यहाँ पर मान आ गया 7 × 7 = 49/2।
तो अपन को आर की वैल्यू अर्थात रेडियस मिल गई, वो कितनी है 49/2। अब अपन वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर अर्थात 49/2 इंटू 49/2। मैं कहूँगा इसको काटो तो आप कहोगे 7 एकम 7, 7 49, और 22 × 7 अभी अपन ने निकाला 154 होता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 22 × 7 होता है 154 गुणे 49/2 दूनी 4। अब कैलकुलेशन यहाँ तक आ गई, तो अब यहाँ से कैलकुलेशन किस प्रकार से मैं करता अगर एग्जाम में होता, आपका नहीं पता, अगर मैं एग्जाम में होता तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करता वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर सोचूंगा कि जो 154 लिखा है इसमें गुणा अपन को 49 का करना है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें गुणा 85 का कर दो, मतलब 49 से एक ज़्यादा 50 का गुणा कर दो, थोड़ा सा अंतर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत वाइडली दिए गए हैं कि 456, 676, 498, बहुत अंतर है ऑप्शन में। तो मैं कहूँगा कि जब 154 में जब मैं 50 से गुणा करूँगा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 154, अब मैं 50 का गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर बटे 100 बटे 4 है, सॉरी। अब मैं कहूँगा कि इस 154 को 2 गुना कर दो, तो आप कहोगे 154 को 2 गुना क्यों कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा सॉरी, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि 154 को आधा कर दो। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि 154 में का आधा कर दो, तो आप कहोगे कि 154 का आधा कितना होता है, तो मैं कहूँगा 77। और मैंने जब इसको आधा करवाया तो मैं कहूँगा इसको दोगुना कर दो, तो आप मैं कहूँगा 50 को कर दो 100। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि 7700/4 बन रहा है। 7700/4 मतलब 18 चौका होता है 72, मतलब 1800 से ज़्यादा मान होगा, और 1800 से ज़्यादा मान सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर ए में है। मैं इसको और भी जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया कि एग्ज़ाम में आता तो मैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार करूँगा। और वैसे भी दिख रहा है कि जब 154, अब मैं यहाँ से आप काट भी सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, काट भी सकते, 4 एकम 4, 4 × 12, 4 × 12 बचेगा, फिर 3, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, बचेगा 2, 4 × 5 = 20। अब 38.5 × 49 करूँगा, 9 × 5 = 45, यूनिट डिजिट 5 तो बहुत सारों के, लेकिन 138 गुणा जब 49 करूँगा तो आप सब जानते हो कि ना 698 आएगा, ना 673, ना 456, वो आएगा 1886। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आज अपन इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं। अपन ने एमपी आबकारी के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लगभग 20 फरवरी की पहली शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सिवाय ऐसे क्वेश्चन जो जब मैंने वहाँ से क्वेश्चन को उठाया वो 2 पेजों में आ रहे थे, तो प्रॉपरली मैं स्लाइड में नहीं लगा पा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं एक साथ करा दूंगा, जब मैं इस क्या करूँगा कि इनको अलग से लिख लूँगा और एक दिन किसी दिन क्लास लूँगा, उस दिन इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। और लगभग अपन 20 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम आने तक एमपी आबकारी में एग्ज़ाम में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अपन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे।